गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है जो कि चौंकाने वाली है और सुशांत सिंह राजपूत केस को प्रभावित कर सकती है। मैं आपको बताने वाला हूं इस खबर के बारे में जो कि मुझे रात को ही पता चला। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपकी बात की अपनी शुरुआत करता हूं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती गृह मंत्री से मिलना चाहती है और रिया चक्रवर्ती ने कल दिन में अप्रोच किया है। कल दिन में वो समय लेने के लिए उसने प्रयास किया है। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि रिया चक्रवर्ती ऐसा क्यों चाहती है। रिया चक्रवर्ती मिलकर के क्या करेगी, जो कि खुद एक आरोपी है और सुशांत सिंह राजपूत केस में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो जेल में रह चुकी है। इसके बावजूद भी वो वहाँ मिल करके क्या दिखाना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है, ये तो बातें हमें जैसे ही पता चला मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई एक आरोपी खुद, जिसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, जिसके ऊपर एनसीबी का इंक्वायरी चल रहा है, और वो व्यक्ति जाकर के गृह मंत्रालय में मिलना चाहता है और वो व्यक्ति जाकर के वहाँ पे अप्रोच करी है। क्या उसे ये लगता है कि इस सब अप्रोच करने से, मिलने से वो बच जाएगी इस मामले में? इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो अपने तरीके से काम करती है और उसका मिलना जुलना कुछ भी काम नहीं आएगा। मुझे ये अंदाज़ा पहले से ही था कि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसे अब डर है कि बहुत ही जल्दी उसे इस मामले में बड़ा सज़ा हो सकता है, उसके खिलाफ बड़ी चार्जशीट दाखिल हो सकती है। इसी को लेकर के वो जा कर के वहाँ पे मिलने का समय मांगी है, लेकिन मिल करके करेंगी क्या, क्या कहना चाहती है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साजिश में पिठानी भी शामिल है और पिठानी की भी जो अपनी जो इनकी दोनों की जो चल रही आपस की गुटुरगू, आपस की जो बातचीत, आपस का जो प्लानिंग, उसके अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिठानी भी कुछ न कुछ अपना मैसेज देना चाहता है और पिठानी भी कुछ इसमें लिखित रूप से, वो तो खुद नहीं जा सकता बिकॉज वो जेल में बंद है, लेकिन वो लिखित रूप से कुछ एप्लीकेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती के मार्फत भिजवाना चाहता है और अपनी बात रखना चाहता है। इन दोनों के ऊपर कड़ी निगाह अब रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक एक पल की खबर रखनी पड़ेगी कि इन दोनों ने अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस को ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिसमें कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ड्रग्स के माफिया, बॉलीवुड के माफिया, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इन सब ने जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में अपना भूमिका निभाया है, उसे देखते हुए अब ये शक हमारा बढ़ रहा है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी कुछ नया ही साजिश करने वाले हैं, नई प्लानिंग कर रहे हैं। परंतु सुशांत के फैंस में आपको एक चीज़ और कह देता हूं कि आप बिल्कुल हर बात पे निगाह रखिए, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये समय बिल्कुल ही ऐसा आ गया है कि आपको एक एक पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि रिया चक्रवर्ती पे स्पेशली, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बाहर है, सिद्धार्थ पिठानी तो अंदर है, अंदर से वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, परंतु रिया चक्रवर्ती बाहर है और बाहर से वो अपना गेम सेट कर रही है और बाहर से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो जितना भी पॉसिबल हो सके आप उनके हर चीज़ पे निगाह रखें और उनकी एक एक गतिविधियाँ, डेली का जो उनका रूटीन है, और आप जो जिससे जहाँ जैसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पहले ही दिन से शक था कि रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ कर सकती है और रिया चक्रवर्ती अपने इस चाल को कामयाबी करने के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत लोगों के संपर्क में है और बहुत सारे उसको लोग मदद भी कर रहे हैं, जिसमें रूमी जाफरी के साथ साथ कई ऐसे फाइनेंशियल व्यक्ति भी हैं जो कि उसे फंडिंग कर रहे हैं और उसको इस केस में बचाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम लोगों को भी निर्णय लेना होगा कि हमें इसकी एक एक गतिविधियों पर नज़र रखना होगा, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे और भी कितने नाम हैं। इन सब पे ध्यान रखिए और इन सब के ऊपर बिल्कुल ही कड़ी निगाह रखिए, क्योंकि इनकी एक चाल भी इस केस को ख़राब कर सकती है। इसलिए एक्टिव रहें और ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।